एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है अंशु के ऊपर, क्योंकि कल जब सपना का एक वीडियो आया जिसमें उसने ये बोला कि द रॉड चैनल जो है वो मैं अंशु को दे दूंगी, तो तभी से जो नेगेटिविटी जो है वो अंशु को बहुत ज़्यादा मिलने लगी थी। और अंशु का आज रिप्लाई भी आया, उसने सभी को जवाब दिया और अपना पक्ष रखा। उसने बोला कि उसे जो है वो द रॉड चैनल नहीं चाहिए और अंशु ने अपनी बात रखी। तो आज मुझे पता चला कि क्यों अंशु के बिना सपना इतनी अधूरी है और अंशु को वो इतना मिस क्यों करती है। और तो ये सारी चीज़ें आज मुझे समझ में आई कि अंशु के जाने के बाद सपना क्यों इतनी टूट गई। क्योंकि अंशु जो थी वो सपना की एक पिलर थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी। जिस तरीके से अंशु सपना को समझती थी उस तरीके से सपना को कोई और समझ ही नहीं पाएगा। और अंशु जो है वो सपना के बिना कहे ही अंशु उनके मन की बात जान लेती थी। उनके आसपास जो नेगेटिविटी होती थी उनसे उनको दूर करने की कोशिश करती थी, जो कि जब आज मैंने अंशु की वीडियो देखी तो मुझे वो चीज़ें समझ में आई है। अंशु ने जिस तरीके से इस मैटर को संभाला है और जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर साउंड कर रही थी। अंशु ने बोला कि आप क्यों लोगों की सुनते हो, आप क्यों करते हो। आपके जो इतने लाख सब्सक्राइबर है, अगर आप सबकी सुनने लग जाओगे तो फिर आप रहोगे क्या। आप खुद के लिए तो कुछ रहोगे ही नहीं। और आपको क्यों सुनना है, आप सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। और उसने बोला कि जो अंशु ने बताया उसे इस बात का पता तब चला जब वो अपने पापा के साथ मथुरा, वृंदावन या फिर खाटू श्याम गई थी। क्योंकि अभी अंशु भी जब सपना से दूर हुई तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हुई थी इन दोनों के साथ, दोनों पे ही इस चीज़ का बहुत गहरा असर है। अंशु भी उतना अच्छा और उतनी एक्टिव फील नहीं कर पा रही थी। अंशु की भी जो हेल्थ है थोड़ी डाउन ही चल रही थी, और तो इसलिए उसके पापा जो है वो उसको लेकर गए थे वहाँ कि चलो थोड़ा सा मूड और माहौल दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो अंशु ने बताया कि इसीलिए, और वहाँ पे ही सपना का कॉल है कि अंशु मैं तुझे द रॉड चैनल दे रही हूँ। तो अंशु को ये चीज़ें, क्योंकि किसी को भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगेगी कि अचानक क्या हुआ कि मुझे दे रहे हैं। तो अंशु ने वही बोला कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सपना का जवाब आया कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं तो मैं ये नहीं, वो तेरा है वो तू ही रख। तो अंशु ने बोला कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो चैनल अभी मैं खुद के चैनल जो है वो मैं अकेले नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। और जब मैं खुद के इस चैनल पे ही मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ। मेरे एक कितने मतलब कि मैं अगर वीडियोस ब्लॉग बन भी जाते हैं तो वो वीडियोस मैं डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं सोशल मीडिया से हट जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं। तो मैं दो चैनल कैसे संभाल पाऊंगी। और वो चैनल सिर्फ मेरा नहीं, उस चैनल पे सबने काम किया है। वो एक फैमिली चैनल है तो उस पर सबने काम किया है, तो वो सिर्फ मेरा नहीं कि मैं रख लूँ। तो इस तरीके से उसने अपनी बात रखी और उसने बोला कि उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो पता चला कि चीज़ें इस तरीके से है। तो जब उसने देखा तो उसने यही बोला कि आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे। और नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो चीज़ें एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, फिर कितनी बार आएगी वो चीज़ें। कोई भी कितना ही आपको पोक कर लेगा उस चीज़ से लोगों का हट जाएगा माइंड। लेकिन आप उस पर बार बार रिएक्ट करोगे तो आप एक लूप में जाके फंस जाओगे। वो एक लूप है। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर नेगेटिविटी आती है तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं रिएक्ट कर दूँ, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ और वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो फिर वो बार बार चीज़ें होती रहेंगी। आप उधर से जवाब देंगे, उधर से जवाब आएगा, उधर से जवाब आएगा, उधर से, तो वो चीज़ें जो है वो आप एक लूप में फंस जाओगे और वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब नेगेटिव चीज़ों में आप उलझोगे तो नेगेटिविटी ही आपके अराउंड और सराउंडिंग में रहेंगे। तो जब आप नेगेटिविटी में ही फंसे रहोगे तो आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अंशु ने समझाया और बोला कि प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों पे आप लोग ध्यान मत दो। अब मैं द रॉड चैनल जो है वो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझसे एक चैनल भी नहीं संभाल रहा तो मैं 2 चैनल कैसे संभालूंगी। यही चीज़ें मैंने भी अपने वीडियोस के माध्यम से बोले हैं कि अंशु के पास एक चैनल वो नहीं संभाल पा रही, एक चैनल पर उसके प्रॉपर वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो वो 2 चैनल मतलब कि सपना ने अपना हाथ काट कर भी दे दिया और उसका यूज़ भी नहीं हुआ। और वो चैनल
सपना के पास है तो वो चला सकती है, धक्के से भी वो चला लेगी, लेकिन किसी और के पास अगर वो चैनल जाएगा तो वो चैनल नहीं चलने वाला है। और कल जब ये न्यूज़ सपना ने दिया तभी उसका रिजल्ट भी जो है वो सोशल मीडिया पे दिख गया था। उसके बाद अंशु ने ये भी लोगों से बोला कि क्यों करते हो यार, क्यों करना है आप लोगों को, आप लोगों के लिए वो चीज़ें सिर्फ एक कमेंट होती है, लेकिन किसी के ऊपर उन चीज़ों का गहरा असर जो है वो पड़ जाता है और आप तो कमेंट करके निकल जाते हो, लेकिन लोगों के ऊपर इस चीज़ का गहरा प्रभाव रह जाता है। तो इतना नेगेटिव मत करो और इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ। और इन नेगेटिव चीज़ों से उसने भी बोला कि मुझे भी अभी इस नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। आपको पता ही नहीं इंसान किस सिचुएशन में है, क्या है, कैसे है, बस आप एक कमेंट कर देते हो। तो न्यूज़ यही है कि द रॉड चैनल जो है वो अंशु नहीं ले रही है। और अभी भी मैं सपना को यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी किसी के भी बातों में, किसी के भी बहकावे में मत आओ। इंसान कमज़ोर को पकड़ता है, आपको अपना ताकत के साथ उठ के खड़ा होना है। आपने जो मुश्किल समय था वो पार कर लिया है, जो समय आपने पार किया है वो किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन आपने उस समय को पार कर लिया है। तो ये रास्ता भी आप आसान कर सकती हो। अभी आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है। आप मत देखो, आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दो, आप जितने भी नेगेटिव कमेंट्स है उस पर ध्यान मत दो। आप जो नेगेटिव हो रही है उसमें से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करो कि आप ये देखो ना कि कितना आप उसमें से कितना पॉजिटिव है। अगर किसी ने आपको एक पूरा कुछ है उसमें से आपको एक टुकड़ा दिया और बाकी का टुकड़ा नहीं दिया, तो आप उस पर ध्यान मत दो कि बाकी का टुकड़ा मुझे क्यों नहीं दिया। आप इस पे ध्यान दो कि मुझे एक टुकड़ा तो मिला। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके आसपास चीज़ें पॉजिटिव होगी, नहीं तो आप इसी तरीके से परेशान होती रहोगी और इसका कोई हल नहीं है। और इससे क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी बच्चियों पे पड़ेगा। अभी आपके पास कोई भी आप ससुराल में नहीं हो, क्योंकि ससुराल में होते तो कई बार हमारे पाँव पे बेड़ियाँ लग जाती हैं, हम चाह के भी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अपनी बच्चियों के साथ थोड़ा सा अच्छे टाइम बिताओ, कहीं घूमने जाओ, मतलब कि अपनी लाइफ को मतलब इंजॉय करो। उन चीज़ों से आसान नहीं है, लेकिन उन चीज़ों से निकलना आपका ही काम है सपना, और वो आप ही कर सकते हो। क्योंकि हमें भी अब लग रहा है ऐसा कि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें जब हो गई हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है और आप कभी बार नेगेटिव साउंड कर देती है, कुछ चीज़ों पे रिएक्ट कर देती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। सो गाइस, आप लोगों को इस पे क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।